नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं आज फुल मून है, तो मुझे लगा कि मैं लवर्स के लिए एक स्पेशल रीडिंग पोस्ट करूँ। मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि मुझे एक स्पेशल रीडिंग पोस्ट करनी चाहिए एक्सक्लूसिवली फॉर लवर्स। तो ये रीडिंग ओनली फॉर लवर्स है और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हों, चाहे नो कांटेक्ट में हों, चाहे सेपरेशन में हों, चाहे सिंगल हों, चाहे रिलेशनशिप में क्रश हो उनका, या एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो all those who are looking for second marriage, all those who are looking for a new love, so anything and everything is included into lovers. Okay, so आज हम उनके बारे में चेक करेंगे कि फुल मून के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उनके रिलेशनशिप पर। ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। उतना ही अपने लिए रखिएगा जो आपको सही लगे, जो जो आपसे रेजोनेट करे। और बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैं कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली दिखाई दे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये फुल मून उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शंस। ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून लवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आया है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। यहाँ पर आया है डोर टू रोमांस। ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। एंजाइटी। ओके, व्हाट एल्स? ये एंजाइटी उन लोगों को है जो सेपरेशन में चल रहे हैं या किसी तरीके का नो कांटेक्ट है। वो लोग एंजाइटी में चल रहे हैं कि आज फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, आज मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। टेम्पल पाथ। ओके, और बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज का। ये वो लोग हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आई है केयरिंग कनेक्शंस। तो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है रिकन्सिलिएशन। फुल मून के बाद बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो भी लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, टेम्पररीली नो कांटेक्ट चल रहा है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रिकन्सिलिएशन की। जो भी लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जैसे कि उनके क्रश हो गए, आपके क्रश हो गए, या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या आपका पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे।
उनका थ्रोट चक्र क्लियर होगा। जो जिनकी लाइफ में वो न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं बहुत लंबे समय से, वो डेफ़िनेटली एंग्जाइटी में हैं कि क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये उन लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। टेम्पल पाथ का कार्ड है एंग्जाइटी के जस्ट बाद। ये उन्हीं लोगों की एनर्जी है कि वो लोग ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ ईश्वर गाइडेंस दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है आगे। तो ये उन्हीं लोगों की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। आपको मिररिंग और ऐसे लोगों को मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं जैसे 1221, 1331, 1001, 1441, इस टाइप के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ओके, सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लवर्स के लिए क्या एनर्जी है इस फुल मून की। थैंक यू। लवर्स के लिए क्या एनर्जी है इस फुल मून की स्पिरिट्स। लवर्स के लिए क्या एनर्जी है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट कार्ड हैंगमैन, यहाँ पर आया है हैंगमैन। ओके, व्हाट एल्स। मैं इसको इधर ही लगा देती हूँ। हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ इसको, शायद आपको नहीं दिख रहे हूँ। अभी तो दिख रहे हैं, राइट। ओके, okay, so we have hangman, king of pentacles, what else. Okay, 10 of swords, यहाँ पर आया है 6 of swords. ओके, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आया है 2 of swords. What else? Page of swords, 4 of wands. कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल पर्सन आ रहा है। जो न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही स्टेबल पर्सन आ रहा है, जो मैच्योर होगा, इंटेलिजेंट होगा, ग्राउंडेड होगा, हम्बल होगा, डाउन टू अर्थ होगा, केयरिंग होगा, अफेक्शनेट होगा और स्टेबल होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा। वो पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं या मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। एकदम से चैनल हुआ इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि फिर ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं। What else? Okay, 5 of cups, चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही आया है चैरियट। दोनों मूवमेंट के कार्ड्स हैं। ओके,
जस्ट वन मोर कार्ड, थैंक यू स्पिरिट्स। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, पहली चीज़ जो हैंडमैन की एनर्जी आई है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, जिन उन लोगों की एनर्जी है जो एंग्जाइटी में है, जो स्टक सिचुएशन में है, एक्सक्यूज़ मी, जो स्टक सिचुएशन में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, वेट करना है कि मूव ऑन करना है, जो बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है और उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है इस कनेक्शन का फ्यूचर। ये उनकी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी विद 4 ऑफ वैंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये आई है कि जिन लोगों की लाइफ में भी ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही थी या कोई शॉर्ट टाइम के लिए सेपरेशन हो गया था, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, वो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों कार्ड्स सेम एनर्जी दे रहे हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी और चैरियट, दोनों सेम एनर्जी दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, अगेन ये भी मूवमेंट का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है जल्दबाजी में कोई डिसीशन ले लें। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए कि कोई जल्दबाजी में डिसीशन ले लें, किसी को ब्लॉक कर दें या आप गुस्से में आ जाएं और किसी को ब्लॉक कर दें। इस तरह की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है, पता नहीं किसकी है ये एनर्जी, बट ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके पास लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वो लौटता हुआ वापस पर्सन आपका आएगा या आएगी, तो वो बहुत ही लविंग, अफेक्शनेट, केयरिंग एनर्जीज़ में आपका पर्सन लौट के वापस आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे और अब वापस लौट के आ रहे हैं। ये उनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आएंगे आपके पर्सन और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर एक तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, दूसरी चीज़ मुझे पॉजेसिवनेस नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे आपके लिए, ये एनर्जी पिक हो रही है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम योर पार्टनर, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू करवाएं या वो खुद ही करें या वो आपको अनब्लॉक कर दें। अगर वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, अपने ईगो और एटीट्यूड बीच में मत लाइएगा, आप उनको मैसेज कर दीजिएगा। बिकॉज़ मुझे ये एनर्जी फ्रूशन तक जाती हुई नज़र आ रही है। मतलब जो भी लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में थे या रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे थे या कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पर भी मुझे कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कमिटमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आफ्टर दिस फुल मून। बाकी हम कुछ ओरेकल्स से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लवर्स के लिए क्या एनर्जी है इस फुल मून की। लवर्स के लिए क्या एनर्जी है इस फुल मून की स्पिरिट्स, थैंक यू। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। आपका पर्सन जो है, जो भी है, वो आप दोनों को एक साथ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है या कर रही है, मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आपका पर्सन जो भी कोई है वो आप दोनों को एक साथ इमेजिन कर रहा है या कर रही है और बार बार आप दोनों के ख्याल आ रहे हैं उस पर्सन को। मैंने अभी बोला ना कि कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है
कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें समझ पाता या समझ पाती। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। तो जो थर्ड पार्टी में चले गए, ये उन लोगों की एनर्जी पे खो रही है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है और वो आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। इज़ इट ओवर? क्या ये ख़त्म हो चुका है? और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट ऊपर आया है। तो आपके पार्टनर्स आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सच में ख़त्म हो चुका है? नो, इट इज़ नॉट ओवर। इट इज़ नॉट ओवर बट इट इज़ अबाउट टू बिगिन। मुझे तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। इट हर्ट्स सो मच, डेफिनेटली इट हर्ट्स। वो दूरी उनको बहुत हर्ट कर रही है, आप दोनों के बीच की दूरी उनको बहुत हर्ट कर रही है। इट इज़ ऑल टू मच, माई गुडनेस, इट इज़ एक्चुअली टू मच टू बी। जो प्यार हो जाता है ना, तो सेपरेशन बहुत खलता है, बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ़ देता है। आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। तब कुछ भी सूझता नहीं है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मेस उन्होंने क्रिएट करा है, क्या आप फॉरगिव कर पाएंगे उन्हें? ये वो आपसे पूछ रहे हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिड पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है कि वो पर्सन मैरिड हैं और इस वजह से वो आपसे शादी नहीं कर सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, पर प्यार आपसे बेइंतहा करते हैं और इसलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि काश ये टाइम रिवाइंड हो जाता तो शायद सिचुएशंस हम दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट होती। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। ओके, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी में हैं, परेशान हैं क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू, वो आपके जैसा होना चाहते हैं। आप बहुत फॉरगिविंग होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। आई एम द मैन। तो कुछ लोग हैं जो स्टैंड लेंगे आपके लिए। ये वो एनर्जी है जो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे और इसीलिए वो ये कह रहे हैं दैट आई एम द मैन। मैं वो इंसान हूँ जो सारी मुश्किलों को पार करके तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये वो पर्सन है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो मे बी फियर की एनर्जी में है, डर और फियर की एनर्जी में है। शायद इसलिए वो आपसे मतलब आई डोंट नो, चाइल्डहुड ट्रॉमा डर और फियर की एनर्जी दिखाता है, या कुछ ऐसा हुआ हो उन्हें बचपन में, कुछ ऐसा देखा हो उन्होंने बचपन में जिसकी वजह से वो कोई कदम नहीं ले पा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर और फियर की एनर्जी के मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ से तो ये निकल कर आया है। दूसरे डेक से देखते हैं। लेट्स सी। कुछ लोग फ्लर्ट की एनर्जी में थे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है न्यू लव फ्लर्ट से स्टार्ट हो, बट डेफिनेटली ये आगे जाके ग्रो करेगा क्योंकि उसके जस्ट बाद आया है ट्रू लव। तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो फ्लर्ट करें, बट ग्रेजुअली ये ट्रू लव में चेंज हो जाएगा। टाइम फॉर एक्शन, तो डेफिनेटली टाइम फॉर एक्शन के हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। अनकंडीशनल लव, तो आपके पर्सन को आपसे अनकंडीशनल लव है। गेट टू नो ईच अदर, ये उन लोगों के लिए है जो जिनका न्यू क्रश डेवलप हुआ है। तो ये फुल मून आप लोगों को करीब लेकर आएगा ताकि आप एक दूसरे को जान सकें। कार्मिक पार्टनर,
हो सकता है आप एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हों और आप चाहते हो कि इस सिचुएशन का एंड हो। मैं एक रीडिंग पोस्ट करूँगी, मुझे एकदम से अभी इंट्यूशन आई है कि जो लोग कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जो ऑलरेडी एक कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, क्या उन्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए या फिर उन्हें क्या करना चाहिए। मैं गाइडेंस लूँगी, मैं एक ऐसी रीडिंग पोस्ट करूँगी। अगर आपको चाहिए हो ऐसी रीडिंग तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बनाऊँगी। एक्सपेक्ट मिरेकल, तो कुछ लोगों की लाइफ में मिरेकल होता हुआ नज़र आएगा। जो आपने सोचा भी नहीं हो वो होता हुआ नज़र आएगा। आपको डेफिनेटली ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा एंड आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये फुल मून बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। लव बिलीव्स, तो प्यार में आपका बिलीफ, आपके पार्टनर का बिलीफ प्यार में बढ़ता चला जाएगा और आप लोगों का रिलेशन ग्रो करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ग्रैटिट्यूड, आप ईश्वर को थैंक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है आफ्टर दिस फुल मून। यू आर वर्दी ऑफ लव, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि यू आर वर्दी ऑफ लव। कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्दी, मैंने अभी आपको बोला ही था, वही कार्ड आ गया। डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और आपको कमिटमेंट मिल सकता है। प्रपोजिंग, कुछ लोगों को प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अमेजिंग एनर्जीज़, ये फुल मून तो बहुत ही मज़ेदार निकल रहा है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ आ रही हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या क्या हुआ। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और एक नया रिश्ता वापस इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। मैनिफेस्ट, तो या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दोनों में से कोई एक तो मैनिफेस्ट कर रहा है या हो सकता है दोनों ही कर रहे हों। स्टेबिलिटी, अब आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, डेफिनेटली आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। हेल्दी सेक्सुअलिटी, वाओ, ओप्स, OMG। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। फुल मून की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए फॉर ऑल द लवर्स। मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं दुआ करूँगी, प्रे करूँगी कि आप लोग जो भी रिलेशनशिप में हैं वो बहुत जल्दी कमिटमेंट और शादी के बंधन में बंधें। यही दुआ मैं ज़रूर करूँगी। डेफिनेटली कल मैं सब लोगों के लिए प्रे करूँगी। और अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे लवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। बहुत हैप्पी सी वाइब्स आ रही हैं मुझे, शायद आपको मेरी वॉइस टोन से भी पता लग रहा होगा, बहुत हैप्पी वाइब्स आ रही हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो हर सिचुएशन में करना पड़ता है। और आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांस, सो गेट रेडी फॉर अ बिग बैंग। एंड येस का कार्ड है, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर ऑल द लवर्स। ओके, वैसे भी फेब्रुअरी आ रहा है, फेब्रुअरी इज़ अ मंथ ऑफ लव एंड रोमांस इज़ इन द एयर। सो शायद मेरी आवाज़ की टोन से भी आपको पता लग रहा होगा, बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही हैं तो अपने आप टोन चेंज हो जाती है। सो गुड लक टू यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।